केवल एक ही कहानी है जो जीवन के सबसे आवश्यक प्रश्नों के उत्तर देती है, अस्थायी उद्देश्य और प्रयोजन की समझ देती है। ये कहानी दूसरी सब कहानियों को प्रेरित करती है। ये एक सच्ची कहानी है जो हम में से हर एक को परिभाषित करती है। ये वही कहानी है। ये सब कैसे आरंभ हुआ? हर कहानियों की तरह इस कहानी का आरंभ भी उसके लेखक के साथ होता है, जो परमेश्वर है। उसने बोला और हर चीज बन गई। उसके एक शब्द के द्वारा नक्षत्रों और सितारों के समूह का निर्माण हुआ। जीवन के संपन्न होने के लिए पृथ्वी का निर्माण हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो अद्भुत रूप से अच्छा और असाधारण रूप से सही था। प्रथम नर और नारी आदम और हवा परमेश्वर की संरचना का मुख्य आकर्षण थे। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो सब अपनी प्रिय संतान को सौंप दिया। केवल उन्हें एक नियम दिया, उन्हें एक खास पेड़ का फल खाना मना था। वे आज्ञाकारिता में रहते थे, अपने स्वर्गीय पिता के रूप में परमेश्वर की आराधना करते थे और सृष्टि के साथ, एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ उत्तम सामंजस्य का आनंद ले रहे थे। अपने आज के इस संसार को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट है कि वह सही शांति कायम नहीं रही। युद्ध, अशांति, बीमारी, कठिनाइयां हम में से हर किसी का हिस्सा है। क्या गलत हुआ? ये सब शुरू हुआ जब शैतान नाम का एक पतित स्वर्गदूत परमेश्वर से जलने लगा और उसने सृष्टि की उत्तमता को नष्ट करने का फैसला किया। शैतान ने एक सर्प का रूप धारण किया और परमेश्वर की भलाई के लिए प्रश्न पूछने और उसके एक नियम के विरोध करने के लिए आदम और हवा को बहकाया। उन्होंने अवज्ञा में उस फल को खाया और शांति असफल हुई और उसकी जगह पाप और मृत्यु ने ली, जो आज भी हमें परेशान करती है। अगर सच कहें तो हम बहुत कुछ आदम और हवा की तरह हैं। हम सब अपने स्वर्गीय पिता का विरोध करते हैं। हमारे शरीर बीमारी, रोग और मृत्यु से थके हुए हैं। पृथ्वी तूफानों, आपदाओं और दुर्घटनाओं से पीड़ित है। इससे भी बुरा है कि पाप ने एक स्थायी विभाजक बनाकर हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। एक दुखी अलगाव जो नरक कहलाता है। पाप का परिणाम बहुत विनाशकारी है। इससे बचा नहीं जा सकता। इसे सुधारने का कोई साधन नहीं है और ये बात हम सबको आश्चर्यचकित करती है और हम सोचते हैं कि क्या कोई आशा है? जिस प्रेम ने हमें बनाने के लिए परमेश्वर को प्रेरित किया था, उसी प्रेम ने परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता भेजने के लिए भी प्रेरित किया था। जैसे जैसे सदियां बीतती गई, परमेश्वर ने इस उद्धारकर्ता के जन्म, जीवन और मृत्यु की सही जानकारी हमें दी है। बाइबल की हर बात इस मुक्तिदाता की ओर इशारा करती है। यीशु इस पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया था। उसका जन्म बहुत चमत्कारी ढंग से हुआ था क्योंकि उसकी माता एक कुंवारी स्त्री थी। हमारी तरह ही यीशु बड़ा हुआ। उसने कभी पाप नहीं किया और हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब यीशु 30 वर्ष का था, तब उसने इजराइल में लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देनी आरंभ की और कई आश्चर्य कर्म किए। कुछ सालों के बाद उस पर गलत ढंग से आरोप लगाया गया और क्रूस पर एक दर्दनाक मौत की सजा सुनाई गई। मानव जाति के पापों का मोल चुकाने के लिए यीशु ने प्रेम के साथ अपने दोष रहित जीवन को क्रूस पर दे दिया। हमारी जगह उसने अपने प्राण दिए। उसकी मृत्यु एक सही मृत्यु थी, दोषियों के लिए एक पाप रहित की मृत्यु। पर अनुग्रह यीशु को रोक नहीं सकी। 3 दिन के बाद यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा पाप पर और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की। आज पूरी सृष्टि के राजा और न्यायकर्ता के रूप में यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। ये मनुष्यों के बचाव की कहानी है जो परमेश्वर ने लिखी है। और अब भविष्य में क्या होगा? हर कोई जो अपने बचाव के लिए केवल परमेश्वर में विश्वास करता है, परमेश्वर ने उसके हृदय को बहाल करने और पाप की पकड़ से मुक्त करने का वादा किया है। क्योंकि परमेश्वर स्नेही, दयालु, क्षमा करने वाला, करुणामय और सच्चा है। परमेश्वर ने सब कुछ फिर से नया बनाने का भी वादा किया है। एक दिन नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी जो हमेशा के लिए पाप रहित होगी। हर दुख और शोक देने वाली चीज समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर ने हमेशा हमारे साथ रहने का भी वादा किया है। जिस पल आप परमेश्वर में विश्वास करने लगते हैं, उस क्षण परमेश्वर के साथ आपका संबंध बहाल हो जाता है, क्योंकि यीशु उस विभाजक को बंद कर देता है जिसे पाप ने बनाया था।
ये सब जानने के बाद परमेश्वर से प्रेम करना आरंभ करें और हमेशा के लिए करते रहें, क्योंकि परमेश्वर की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। इन बातों के द्वारा परमेश्वर की इस कहानी को अब भी आप अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। परमेश्वर के बचाव के लिए अपनी आवश्यकता को स्वीकार करके, अपने पापों की क्षमा मांगकर, अपने आप को बचाने के लिए केवल यीशु में विश्वास करके, इस पल से ही विश्वास में उसका अनुसरण करके। ये परमेश्वर की कहानी है। क्या आप इसे अपनी कहानी बनाएंगे?